Dear student, welcome to my class. In today's video, we are discuss about different theories or different approach about chemical bonding. ये हमारी chemical bonding series का next video है जिसमें हम chemical bonding के लिए जो different approach evolve हुई है उनके बारे में बात करेंगे. Before starting our video, I have a humble request to you. Please subscribe my channel and also press the bell icon. So let us start our topic. Chemical bonding. Different approach. केमिस्ट साइंटिस्ट ये अटेम्प्ट करते रहे कि जो कंपाउंड बन रहा है उसको एक्सप्लेन कैसे किया जाए, किस प्रकार से उसके फॉर्मेशन को एक्सप्लेन किया जाए इलेक्ट्रॉनिकली. मतलब बेसिकली वो ये बताना चाहते थे, वो थ्योरी इवॉल्व करके सामने लाना चाहते थे जिसके बेस पे ये चीजें सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेन की जा सके कि डिफरेंट एलिमेंट्स मिलके केमिकल कंपाउंड क्यों बनाते हैं और कैसे बनाते हैं. तो बहुत सारे अटेम्प्ट चलते रहे. तो 1916 में लुइस जीएन लुइस फ्रॉम अमेरिका एंड कोजल वेल्डर कोजल फ्रॉम जर्मन इंडिपेंडेंटली दोनों ने अलग अलग थ्योरीज अपनी पेश की जो सेटिस्फैक्टरीली एक्सप्लेन कर रही थी केमिकल बॉन्डिंग. तो इसको कोजल लुइस थ्योरी कहा गया. तो हम इस थ्योरी को जानने से पहले ये बताएंगे कि एक्चुअली दो टाइप के अप्रोच हैं. एक क्लासिकल फिजिक्स क्लासिकल केमिस्ट्री की अप्रोच है या क्लासिकल अप्रोच है केमिकल बॉन्डिंग के लिए, एक क्वांटम अप्रोच है. तो उन्हीं दो अप्रोच के बीच में डिफरेंट थ्योरीज आई हैं. तो जो अप्रोच है हमारी वो क्लासिकल है, क्लासिकल अप्रोच, और दूसरी है क्वांटम अप्रोच. ये एडवांस्ड है, बाद में हुई है, और एडवांस. इन दो अप्रोच के भी अंदर हम लोग अपनी डिफरेंट थ्योरीज को एक्सप्लेन करेंगे, डिस्कस करेंगे और बात करेंगे. आज जो हम थ्योरी डिस्कस करने जा रहे हैं वो थ्योरी क्लासिकल अप्रोच में है, उसी के अंदर डिस्कस की जाएगी. तो उस थ्योरी के बारे में हम बात करते हैं. तो इसको बेसिकली कोजल लुइस थ्योरी कहते हैं. इन दोनों ने ऑलमोस्ट सिमिलर तो नहीं कहेंगे लेकिन हाँ लिटिल बिट डिफरेंस के साथ अपनी थ्योरी दी. और उन दोनों थ्योरी के हम पहले अलग अलग पॉस्टुलेट करेंगे, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि इन दोनों को थ्योरी को मिला के जो एक कंप्रिहेंसिव थ्योरी आती है जिसके बेस पे एक्सप्लेनेशन होता है केमिकल बॉन्डिंग का, वो कैसे अप्रोच करती है. तो पहले हम बात करेंगे लुइस थ्योरी के बारे में. तो लुइस ने क्या कहा, उन्होंने जो एटम के बारे में एक पिक्चर बनाई है, जो उसके बारे में उन्होंने अपना विजन दिया, उस विजन को हम पॉस्टुलेट करते हैं कुछ पॉइंट्स पे. तो वो पॉइंट्स हम आपको एक एक करके बताते हैं, उनको समझने की कोशिश की. तो लुइस ने सबसे पहले क्या पॉस्टुलेट किया, उनकी थ्योरी के हिसाब से जो सबसे पहले क्या है कि जो एक एटम है उसमें एक पॉजिटिवली चार्ज
कर्नेल, बेसिकली कर्नेल बीज को कहते हैं या न्यूक्लियस को कहते हैं, वो प्रेजेंट है, यानी बीज यानी बीज। ये इसके लिए उन्होंने कहा ये न्यूक्लियस प्लस इनर इलेक्ट्रॉन शेल को मिला के बना। तो पहला क्या उन्होंने पिक्चर अपने दिमाग में बनाई कि ये जो एटम है, जो कंपाउंड का एटम बनेगा या मॉलिक्यूल बनेगा, वो पॉजिटिवली चार्ज कर्नेल जिसकी न्यूक्लियस है और इनर इलेक्ट्रॉन से मिलकर वो एटम बना है। अब क्या होगा, दूसरा उन्होंने क्या कहा कि ये क्यूबिकल ऑक्टेट, क्यूबिकल केज कह लो या क्यूबिकल ज्योमेट्रिकल फिगर इस न्यूक्लियस या कर्नेल के चारों तरफ है। ये कर्नेल को ये अपने चारों तरफ से घेर हुए हैं, यानी ये कर्नेल जो बीच में है और उसके चारों तरफ एक क्यूबिकल स्ट्रक्चर है। ये उनका सेकंड पोस्टुलेट है। थर्ड पोस्टुलेट में वो ये कहते हैं कि जो ये आउटर शेल यानी वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे जो एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, यानी एटम्स चाहे शेयरिंग से या ट्रांसफर से आउटर वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन बिल्कुल अपना लाना चाहेंगे, जिसके बेस पे एक वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन पा सके। तो उस केस में उनका कहना है ये जो 8 इलेक्ट्रॉन होंगे जो आउटर मोस्ट शेल में होंगे या वैलेंस शेल में होंगे, वो इस क्यूब के कॉर्नर्स को ऑक्यूपाई करेंगे। तो वो एक स्ट्रक्चर जो बनेगा वो इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर होगा। यहां बीच में कहीं वो कर्नेल है, पॉजिटिव चार्ज है। ये इलेक्ट्रॉन फ्रंट फेस के 4 कॉर्नर और बैक फेस के 4 कॉर्नर पे ये 8 इलेक्ट्रॉन। इस तरह का स्ट्रक्चर आपका आएगा लुईस थ्योरी के अकॉर्डिंग। तो यहां पे लुईस थ्योरी खत्म होगी, यानी ऑक्टेट बनेगा। ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। इसके पीछे भी एक अप्रोच है, जो अप्रोच को कोजल ने दी। कोजल थ्योरी के हिसाब से जो पोस्टुलेट है वो ये, उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जब आप पीरियोडिक टेबल को देखते हैं तो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हैलोजेंस, फ्लोरीन, क्लोरीन एटसेट्रा, और हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एल्कली मेटल्स, सोडियम, पोटेशियम एटसेट्रा, ये दोनों इलेक्ट्रॉनिक, मतलब ये दोनों जो ग्रुप्स हैं फर्स्ट एंड 17, इनके बीच में नोबल गैस का एक ग्रुप आता है, 18th ग्रुप। ये दोनों ग्रुप सेपरेटेड किससे हैं? नोबल गैस से, जो इन दोनों के बीच में 18th ग्रुप में पीरियोडिक टेबल के, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के हिसाब से। तो उन्होंने ये पोस्टुलेट किया कि नोबल गैस के बिहेवियर को देखते हुए, नोबल गैस में जो पहला है वो हीलियम है, उसमें 2 आयंस होते हैं, बाकी सब में आउटर शेल में 8 ही आयंस होते हैं, 8। NH2 NP6 कॉन्फ़िगरेशन उनके आउटर शेल में मिलता है। तो उन्होंने ये पोस्टुलेट किया इस बेसिस पे कि जो उन्होंने बिहेवियर देखा कि जो नोबल गैस या इनर्ट गैसेस होती हैं ये रिएक्टिव नहीं होती हैं, बहुत स्टेबल है, ये केमिकल कंपाउंड्स नहीं बनाती। तो इस बेस पे जो उन्होंने थ्योरी पोस्टुलेट की वो ये कि इसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है नोबल गैसेस
ग्रुप 18 के एलिमेंट है, इनर्ट है, और NH2 NP6 का कॉन्फ़िगरेशन है, इनका आउटर शेल में या बैलेंस्ड है। फिर ये कहते हैं कि जो दो टाइप के आयंस बनेंगे, नेगेटिव आयन कहां से आएंगे? हेलोजन से, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और पॉजिटिव आयंस कहां से आएंगे? एल्कली मेटल से। फर्स्ट ग्रुप से पॉजिटिव आयंस आएंगे और 17th ग्रुप से नेगेटिव आयन आएंगे। वो दोनों आयन जब बन जाएंगे तो एक पॉजिटिवली चार्ज आयन हो जाएगा और एक नेगेटिव चार्ज आयन हो जाएगा। एक नेगेटिव चार्ज आयन हो जाएगा, और वो दोनों अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने के बाद ये आयंस हैं, तो ये कूलम्बिक फोर्सेस के अंतर्गत एक दूसरे के प्रति इन्फ्लुएंस में अट्रैक्ट होंगे और एक इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनाएंगे या इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड बनाएंगे मिलने के बाद। तो जब ये आयन बनेंगे तो हर आयन एक इनर्ट गैस के कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर लेगा। इस थ्योरी के बेस पे उनके हिसाब से जो कंपाउंड बनेंगे वो स्टेबल होंगे, वो इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन होगा हर आयन का, और वो स्टेबल कंपाउंड होंगे, और इलेक्ट्रोवैलेंट फोर्स या कौलाम्बिक फोर्स के इन्फ्लुएंस में वो एक स्ट्रॉन्ग लास्टिंग अट्रैक्टिव बॉन्ड बनाएंगे। इन दोनों थ्योरी को जब आप लाएंगे तो आपके पास ऑक्टेट रूल आ जाएगा। ये क्या कहता है? ऑक्टेट रूल कहता है, ये इन दोनों थ्योरी का एक कॉम्बिनेशन से मिला एक हमारा कंक्लूसिव अप्रोच है, जिसमें वो कहता आइदर बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन or by sharing of electron, atoms try to achieve noble gas configuration, that means NH2 NP6 configuration in their outermost shell or valence shell। यानी जो एटम्स हैं डिफरेंट एलिमेंट के या एक ही एलिमेंट के, वो या तो एक दूसरे से शेयरिंग के द्वारा या इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के द्वारा इनर्ट गैस का स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन पाके कंपाउंड बनाते हैं। ये ऑक्टेट थ्योरी कहती है। इसी अप्रोच पे हमारे मोस्टली कंपाउंड बनते हैं जिनको हम एक्सप्लेन करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, हमने क्लासिकल अप्रोच में आज ये देखा कि किस तरह से ये हमारी थ्योरी एक्सप्लेन करती है कंपाउंड मेकिंग को, जो कि आयनिक और कोवैलेंट बॉन्डिंग होती है। सो थैंक्स फॉर योर कोऑपरेशन।